ये इस्लाम पे उंगली नहीं उठाई है तो किस पे उठाई है? शालिनी अली, अब आप बोलिए। ये इस्लाम पे उंगली बिल्कुल इस्लाम पे उंगली उठाई है, मुसलमानों पे उंगली उठाई है, आपके धर्म पे उठाई है, और आप बैठ करके मोदी की बैटिंग कर रहे हैं। आप बैठ करके मोदी की बैटिंग कर रहे हैं। अब आप बैठे, शायद चुप हो आपको सुना जाइए गया, भाई शायद बैठिए साहब, ना। चुप हो जाइए। एक बहुत पुरानी कहावत है, बात कर रहे हैं हम भारत की, ये पहुंच गए चीन में। इनका यही काम भारत में नहीं है, है। ठीक है। हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे मैं हैं, योगी की वक्फ बात का कर तो रहा हूं। जिक्र, आप योगी पे बोलिए। भाई आप नहीं, ये क्या तरीका है? अरे भाई, प्रोवाइड मैं तो पक्षी भाई, आप चिल्ला रहे हैं। आप अगर एक महिला को नहीं बोलने देंगे तो आप डिबेट से बाहर जाइए। नहीं, देखिए, यू डोंट डिजर्व टू बी इन द पार्ट ऑफ डिबेट। आप डिबेट के पार्ट होने लायक नहीं हैं। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। एक महिला है डिबेट में, नहीं घोष का एक महिला को बोलने नहीं दे रहे। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। नहीं चलेगा डिबेट, नहीं चलेगा। आप तय करिए महिला बोलेगी कि नहीं बोलेगी। अरे ठीक है, आपको किसने बनाया? नहीं, आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों से डिबेट। महिला को नहीं बोलने दे रहे। नहीं, ये प्रोटेस्ट होगा। बिल्कुल ये है। महिला को जो नहीं बोलने देगा अरे एक सेकंड, नहीं करेंगे। ओके, बोलिए शालिनी अली जी, आप बोलिए। शांति साहब, शालिनी अली 30 सेकंड बोले, फिर आप बोलिए। देखिए, एक बहुत सीधी सिंपल सी बात है, हम वक्फ के क्या ऊपर इस देश बात में कर मुसलमानों रहे को टारगेट हो रहे हैं? हैं। इस देश में मुसलमान और हिंदू अलग अलग हो रहे हैं। जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन ये देश मजबूत होगा। वो ही एक वो कह रहे तरीका भाजपा है। बाहर हो जाएगी। नहीं, भाजपा तो क्या, किसी भी, मैं देखिए किसी राजनीतिक दल के तरफ से नहीं बोलती हूँ। मैं अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से बोलती हूँ, वो एक एनजीओ है जो गरीब तबका मुसलमानों को तालीम सिखा रहा है, तहजीब दिला रहा है, तरक्की के तरफ लेकर जा रहा है। आप भी अगर मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि आपका साथ है, आप आगे बढ़ा रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है ना। ठीक है, ठीक तो है। अगर मोदी सरकार योगी पे कमेंट जो कि बोला गया, योगी पे आपको इनको योगी जी पे कमेंट चाहिए ना जी, जरा कुछ गड़बड़ करके दिखाइए आप। ये क्या मतलब हुआ? योगी जी योगी जी क्या करेंगे पता चल जाएगा। आज सुबह ही उन्होंने बोला है, मुसलमानों में आज सुबह ही बोला है उन्होंने। तो आज सुबह ही उन्होंने बोला है भरी सभा में कि अगर इस वक्त के चक्कर में कोई आदमी अगर कुछ गड़बड़ शड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पहले बता देता हूं। बाप दादा की सारी कमाई हुई संपत्ति 1 मिनट में सरकार जब्त कर लेगी। इसलिए ये जो उकसाने का काम है ना, ये उकसाने का काम बंद करें। ये तब से ये लोग बैठ के तीनों मुसलमानों को खाली उकसाने के लिए, लेकिन मुसलमान इनकी रग रग से वाकिफ हो चुका है। विवेक, ये सबसे बड़े रंगा सियार है। अमीश जी, मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़े रंगा सियार बढ़ावा दे है। रहे हो। राहुल गांधी मुसलमान करते हुए लोकसभा में नहीं बोलेंगे, प्रियंका गांधी गायब हो जाएंगी, राजमाता चुप रहेंगी और कांग्रेस बोलेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील करने के लिए। क्या अपील करेंगे? ओके, दीपक पहले बोले, नौटंकी करते हैं यार। ओके दीपक, 30 सेकंड, बिल्कुल 30 सेकंड, गिन के 30 सेकंड। देन राजकुमार भाटी। देखिए सबसे बड़ी बात है, इनको बफ में तो बड़ी भ्रष्टाचार, बड़ी गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। अच्छी बात है, आप बफ की सारी गड़बड़ियों को निकालिए। अमित शाह सुनिए, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले क्या कहते थे? शेयर मार्केट में जाके पैसे लगाओ, शेयर की दलाली करवाना सिखा रहे थे। राहुल गांधी के पैसे बढ़ गए ना, देश की जनता को, और टैरिफ के बढ़ा दिया है। देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। और महोदय, टैरिफ से शेयर का क्या मतलब है? आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या इनको बोलने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। सुनिए, अब क्या ठीक है, एक मिनट, सब साइड का काम करवा रहे हैं, कोई बोलने को है ही नहीं। नहीं सुनिए, इनको चुप कराइए, बैठिए चुप कराइए इनको, दोस्त नहीं है, चुप कराइए। और देखिए बजाते रहते, अरे चुप हो जाइए, जनता नकार चुकी है। सत्ता से नकारे गए, दिल्ली में नकारे गए, हरियाणा में नकारे गए, महाराष्ट्र में नकारे गए, मध्य प्रदेश में नकारे गए, बिहार में तेजस्वी जी विधानसभा के अंदर क्या बोला है महिलाओं के बारे में बताइए। मैं एक सेकंड में ऑडियो कुमार जी क्या बोलते हैं महिलाओं के लिए? इनसे कोई महिला सम्मान सीखेगा? विधानसभा के अंदर क्या बोले थे महिलाओं के लिए? इस देश की महिलाओं को संसद में विधायिका में जाने का हक नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो क्यों नहीं होगा? एनडीए सरकार ने दिया, आपने तो दिया नहीं। जी, अब राजकुमार भाटी। बहन जी ने अभी कहा मुसलमान कतई निशाने पे नहीं है, मुसलमान के ऊपर कोई खतरा नहीं है। जो हैं मुस्लिम मंच से जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम मंच उस संस्था की एक शाखा है आरएसएस की, जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नंबर 2, दिल्ली में इनके चुने हुए निर्वाचित सांसद ने खड़े होकर खुलेआम ये कहा कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को बहिष्कार करो, और अगर मोदी और योगी नहीं होंगे तो ये मुसलमान तुम्हारे घर से बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। और उसी दिल्ली में इनके मंत्री के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा अभी कोर्ट का आदेश है। ओके, अजय लोग जवाब। अभी 30 सेकंड कहाँ हुए। तीसरी बात,
इनके प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता हैं पूरे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री देश पूरे में। फिर चिल्लाना गलत लगे बात। इनके प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री फिर तो सबके हैं ना। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री तो सबके ही हैं। इनके नेता देश के प्रधानमंत्री हैं। इनके अपने नेता प्रधानमंत्री। हाँ देश के प्रधानमंत्री इनके नेता हाँ ठीक है, बोलिए। इनके सर्वोच्च नेता नीतीश नरेंद्र मोदी जी शांत। पूरे लोकसभा चुनाव में लोगों को डराते हुए घूम रहे थे कि ये घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे हैं तो 2 छीन लेंगे, और वो कह रही है मुसलमान पर कोई खतरा shame on नहीं, BJP। मुसलमान पर कोई हमला नहीं। और इसी दिल्ली में एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को पुलिस का दरोगा लात मारते उसका हुए क्या हाल हुआ? पूरे देश ने पुलिस वाले देखा। को क्या पूरे कार्रवाई देश हुई? ने देखा। ओके, ये ओके, इनकी एक सरकार सेकंड, में मुसलमान के ऊपर खतरा अजय हो लोग गया ना। लेकिन मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसका मुद्दा पुरजोर तरीके से वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद यूनुस उनके सामने बखूबी रखा है। और इस समय एमईए की ब्रीफिंग हुई है जिसमें यह जानकारी मिली है। एमईए की ब्रीफिंग में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश की तरफ से पुरजोर तरीके से उस मुद्दे को रखा है।